इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट्स ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसिजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया। तो ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बारे जाने के बाद सत्ता की बागडोर अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई के हाथों में आ गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या नया चेहरा ईरान की नीतियों में बदलाव लाएगा या फिर सुरक्षा और सैन्य प्रभाव वाला पुराना ढांचा और मजबूत होगा? क्या मुज्तबा खामेनेई बदलेंगे ईरान की दिशा, या नए चेहरे से लौटेगा पुराना शासन? सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई बैठेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम लीडर की जगह को भरने से ज्यादा इस्लामिक गणराज्य की दिशा तय करने वाली है। 1969 में मशहद में जन्मे मुज्तबा अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कौम में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले मुज्तबा औपचारिक रूप से कोई बड़ा सरकारी पद नहीं रखते, लेकिन सालों से उन्हें सत्ता के शैडो ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। शिया धर्मगुरु की पहचान रखने वाले मुज्तबा की असली ताकत उनकी धार्मिक पहचान से ज्यादा उनके सुरक्षा नेटवर्क में है। 1987 में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ज्वाइन किया और ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया। 2000 के दशक तक उन्होंने IRGC कमांडरों और खुफिया ढांचे के भीतर मजबूत संबंध बना लिए थे। जानकारों का मानना है कि अगर वे सुप्रीम लीडर बनते हैं तो ईरान की नीतियां और ज्यादा सुरक्षा केंद्रित और सैन्य प्रभाव वाली हो सकती हैं। IRGC का समर्थन उन्हें एक सशक्त लेकिन कठोर शासक बना सकता है। चुनाव, विरोध और ग्रीन मूवमेंट। मुज्तबा का नाम 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में प्रमुखता से उभरा, विशेष रूप से महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन और 2009 के विवादित चुनावों के बाद हुए ग्रीन मूवमेंट के दमन में उनकी भूमिका को लेकर कई आरोप लगे। इन घटनाओं ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाता है। ये संकेत देता है कि आंतरिक असंतोष को लेकर उनका रवैया उदार नहीं होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और अमेरिका से टकराव। माना जाता है कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति के जवाब में ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस रणनीति तैयार करने में मुज्तबा की भूमिका रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों से उनके संबंधों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में होती रही है। यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके अमेरिका या इजराइल के प्रति नरम रुख की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रणनीतिक संतुलन साधने में भी माहिर हैं। अकूत दौलत और पश्चिमी कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा से जुड़े नेटवर्क ने ब्रिटेन, जर्मनी और दुबई तक बड़े पैमाने पर संपत्तियां जुटाई हैं और निवेश किए हैं।
शिपिंग बिजनेस, स्विस बैंक में खातों और रियल एस्टेट डील्स के जरिए कथित तौर पर प्रतिबंधों के बावजूद पैसा पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाया गया। यानी मुस्तबा वैचारिक रूप से भले ही कट्टर दिखाई देते हों, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनका नेटवर्क भविष्य में किसी संभावित बैक चैनल समझौते की जमीन बनेगा या नहीं? क्या बदलेगा ईरान? मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में सत्ता का केंद्रीकरण और तेज हो सकता है। IRGC का प्रभाव बढ़ सकता है। आंतरिक विरोध पर सख्ती जारी रह सकती है और क्षेत्रीय नीति आक्रामक बनी रह सकती है। हालांकि आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उन्हें सीमित कूटनीतिक लचीलापन दिखाने पर भी मजबूर कर सकते हैं। चेहरा नया, नीति कितनी नई? ईरान में मुस्तफा खामेनेई की पहचान एक रहस्यमयी, रणनीतिक और सख्त छवि वाले नेता की है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे सत्ता संरचना को मजबूत रखने और विरोध को नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। यानी आने वाले समय में भी ईरान में नीति की निरंतरता ज्यादा दिख सकती है। बदलाव कम, यानी अमेरिका के साथ टकराव बना रह सकता है, लेकिन रणनीति अधिक संगठित और व्यवस्थित हो सकती है। मिडिल ईस्ट की राजनीति अब इस बात पर टिकी है कि मुस्तफा खामेनेई वैचारिक शक्ति को प्राथमिकता देते हैं या रणनीतिक लचीलापन दिखाते हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला समय है।